बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अब हम अटैम्प्ट कर रहे हैं ट्रू फॉल्स जो स्टेटमेंट है इनको। इसमें से होता ये है कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसमें हमने एक वर्ड को जो है ना तलाश करना होता है, कोई एक लफ्ज़ होता है जिसकी वजह से ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल हो जाता है, गलत हो जाता है। तो उस लफ्ज़ को हम ट्रेस करेंगे और बाकी सेंटेंस के जो है ना पार्ट्स उसी तरह रहने देंगे, तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। अलबत्ता जो स्टेटमेंट पहले से ठीक है उसको तो हम उसी तरह ही रहने देंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो इस तरह है, थर्मो रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन स्किन इन नोज, माउथ एंड आइज। टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं उन्हें हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑन स्किन, जिल्द में होते हैं, नोज नाक में होते हैं, माउथ एंड आइज मुंह और आंखों में होते हैं। इस स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें और उसके बाद हम जो डायग्राम है जो कि टॉपिक हमारा था सेंस ऑफ टच उसमें आई थी, तो उसमें हमने देखा था कि थर्मो रिसेप्टर भी मैकेनो रिसेप्टर में शामिल हैं और वो मौजूद होते हैं ऑन स्किन में मौजूद होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो कॉमा के बाद जो पार्ट्स है सेंटेंस का उसको हम डिलीट कर देंगे, उसको काट देंगे। जब री राइट करेंगे तो यहीं तक रहेंगे। जैसा कि आप जो है ना इसमें आंसर में मैं आपको दिखाऊं नोट्स में, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, थर्मो रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन स्किन इन नोज, माउथ एंड आइज। ये तो हमारा सवाल था, जबकि इसका जवाब मैंने कुछ इस तरह लिखा, थर्मो रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन स्किन। तो स्किन को ये हाईलाइट भी कर दिया और यहीं तक हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया है, क्योंकि इसकी जो एक्चुअली प्रूफ है वो हमें यहाँ से इस डायग्राम से मिल जाता है। स्किन क्योंकि तमाम बॉडी पार्ट्स को कवर किया हुआ है इसने। तो ये आप देखें, थर्मो रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर जो है वो स्किन के हवाले ही से काम कर रहे हैं और स्किन में मौजूद है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, और ये स्टेटमेंट है कुछ इस तरह। स्टेटमेंट नंबर 2, ऑप्टिक नर्व कैरीज सिग्नल फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व्स वो नर्व्स है जो सिग्नल को लेके जा रही है, मैसेजेस लेके जा रही है कान से दिमाग तक। अगर हम गौर करें, हमने पढ़ा हो आई का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन वाला टॉपिक, तो आपको क्लियर होगा कि ऑप्टिक नर्व का ताल्लुक जो है आई से है, ईयर से नहीं है। तो इसमें जो ये वर्ड है ईयर, ये इस स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। हमने ईयर को जो है ना यहाँ से क्या करना है जी, डिलीट कर देना है और इसकी जगह आई लिखना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस नोट्स में, यहाँ पे आई ईयर की बजाय हमने लिख दिया है इसको, और ये आपके सामने जो है ना प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने हाईलाइट भी किया है इसमें। ये देखें इधर, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल था तो पहले तो हम इसको बताएंगे कि फॉल है, फिर इसकी करेक्शन हमने कुछ इस तरह की है। इसी तरीके से पहला स्टेटमेंट भी फॉल था, उसको भी यहाँ हमने क्रॉस लगाया और इसको रीराइट जब किया तो इस तरह कर हमने इसको रीराइट कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट नंबर 3, द होल इन द मिडल ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्यूपिल। लेंस के दरमियान में जो सुराख होता है उसको प्यूपिल कहते हैं, क्योंकि ये अलाउ करता है अमाउंट ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, कि आँख में कितनी रोशनी दाखिल होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। प्यूपिल जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट भी करती है, डायलेट भी करती है। इसको आँख की पुतली हम कहते हैं। तो इसका जो डायमीटर है बेसिकली ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो कि एंटर होगी आई में। तो ये लेंस के मिडल में एक सुराख है। तो नाउ वी check this statement in our notes. Then hole in the middle of lens is called pupil. Statement is right. Okay. Now
स्टेटमेंट नंबर 4, क्लोजली प्लेस्ड आई गिव अ ग्रेटर फील्ड ऑफ व्यू। जो करीब करीब आंखें रखी हुई हैं जानदारों में, उनके चेहरे पे कुदरती तौर पे, तो वो ऐसी आंखें जो होती हैं उन जानदारों से मुराद है जानवर, एनिमल, ऐसे एनिमल को ग्रेटर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि हम इंसान हैं, ह्यूमन हैं और बहुत सारे दूसरे एनिमल भी हैं, हमारी आंखें जो हैं क्लोजली प्लेस्ड हैं, तो ये हमें ग्रेटर फील्ड ऑफ व्यू देती हैं। क्या ऐसा ही है स्टेटमेंट पढ़ के? तो ऐसा नहीं है। क्लोजली प्लेस्ड जो आइज होती हैं वो हमें डीप परसेप्शन देती हैं, क्योंकि हमने ये टिडबिट्स में देखा था जब आई की स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था, और जो है ना पॉइंट टू पॉइंटर में भी गौर किया था, वहाँ से हमें जवाब मिला है। मैं आपको लेके जाता हूँ उसी टॉपिक पे जहाँ से हम इसको ट्रेस कर रहे हैं। ये साइट है, साइट के बाद ये रॉड एंड कोन का टॉपिक था, और उसके बाद आप जो है ना ये डू यू नो में यहाँ पर हम देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। हॉर्स है और एक बर्ड है, बर्ड ऑफ प्रे सॉरी, इसको आप देखें तो इसमें क्लोजली प्लेस है, जबकि हॉर्स में जो है ना आइज जो हैं वो डिस्टेंस पे हैं, फासले पे हैं, चेहरे के दोनों तरफ हैं, एक दाएं तरफ बाएं तरफ, दरमियान में फासला ज़्यादा है, जबकि बर्ड में जो है ना फासला करीब है। ह्यूमन में बर्ड लाइक होता है। तो जो क्लोजली प्लेस जो होती हैं आइज क्या करती हैं कि दे अलाउ इम्प्रूव डेप्थ ऑफ परसेप्शन, बहुत अच्छा परसेप्शन देती हैं, गहराई तक परसेप्शन देती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एनिमल देखता है तो काफ़ी डिटेल के साथ, काफ़ी जो है ना वो और गौर के साथ उसको देख सकता है, उसका जो है वो स्कैन कर सकता है उस इमेज को। तो हम इसको अब हम जाते हैं अपने सवाल की तरफ। जो हमारा सवाल है वो हमने पढ़ लिया था, उसके बारे में फैसला करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। तो ये हमारा था स्टेटमेंट नंबर 4। तो यहाँ पे ग्रेटर फील्ड ऑफ व्यू को हमने क्या करना है, काट देना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ना फॉल है, और इसकी जगह हमें लिखना है गिव एंड इम्प्रूव डेप्थ ऑफ परसेप्शन। ये देखें यहाँ जवाब में ये तहरीर है, क्लोजली प्लेस आइज गिव एंड इम्प्रूव डेप्थ ऑफ परसेप्शन। स्टेटमेंट फॉल था। हमने ग्रेटर फील्ड ऑफ व्यू वाला टॉपिक जो है ये वाला, इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट करके इसकी जगह ये लिख देंगे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके सामने, एंड इम्प्रूव डेप्थ ऑफ परसेप्शन। आप यहाँ तक बल्कि इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको काट देंगे और इसकी जगह ये लिखेंगे आप मुकम्मल तौर पे। इसको भी मैं जो है ना साथ में हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली इसको समझ जाएं। ये लें आखिरी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 5 ट्रू फॉल में, विदाउट स्टिमुलाई योर रिसेप्टर कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन। बगैर स्टिमुलाई के हमारे रिसेप्टर काम नहीं कर सकते। जी ये स्टेटमेंट ठीक है कि जब तक स्टिमुलाई रिसेप्टर पर नहीं आएंगे रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे। एक्टिवेट नहीं होंगे तो वो अपनी जॉब नहीं कर सकते, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बेटा हेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक आवाज़ हमारे इर्द गिर्द पैदा नहीं होगी, सुनाई नहीं देगी, हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी किसी भी किस्म की आवाज़ जो है ना, जब तक वो वहाँ पर क्रिएट नहीं होगी या आएगी नहीं, पहुँचेगी नहीं, तो हमारे कान तो उस आवाज़ को नहीं सुन सकेंगे। इसी तरीके से स्किन में जो रिसेप्टर मौजूद हैं उनके अपने अपने स्टिमुलाई जब तक स्किन के ऊपर असरअंदाज नहीं होंगे, स्किन में वो रिसेप्टर जो हैं एक्टिवेट नहीं होंगे। सिमिलरली हम आवर आइज, हमारी आँखें, जब तक हमारी आँखें किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगी, आंखें अगर हमारी बंद हैं, आईलिड को हम क्लोज कर दें तो इसका मतलब ये है कि आईलिड क्लोज, आंखें बंद हैं, तो हमारी आंखों में स्टिमुलाई यानी कि लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट वो एंटर नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल इस तरीके से हम समझ के स्टेटमेंट के बारे में फैसला कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 5 है कि विदाउट स्टिमुलाई योर रिसेप्टर कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन।
تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہمیں دیا گیا ہے گیون اسٹیٹمنٹ از رائٹ اسٹیٹمنٹ کریکٹ اسٹیٹمنٹ، اس کو جو ہے نا ہم یہیں پہ کنکلوڈ کریں گے